हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से अलंकार। ना इसमें परिभाषा होगी ना कुछ होगा, बस ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। अगर ऐसा हम लोग कहीं भी देखेंगे पेपर में हमारे आएगा तो हम लोग अलंकार को पहचान लेंगे। दोस्तों देखते हैं उपमा अलंकार। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे उपमा अलंकार। सबसे पहले देखेंगे कहीं भी कोई भी शब्द आएगा उसमें अगर लिखा रहेगा सा सी सम समान तो हमारा क्या होगा? सा सी सम समान तो हमारा क्या होगा? उपमा अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं। आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, तो यहाँ हमारा सी आया है, यहाँ हमारा सी आया है, कहा गया है ना सासी से, तो ये हमारा सी आया तो क्या होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। अब क्षत्रिय का वक्ष शैल के समान, यहाँ समान आया है तो समान क्या हुआ? सम 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 सी सम समान, तो ये क्या हुआ? हमारा उत्प्रेत क्या कहते सॉरी उपमा अलंकार। अब दूसरा देखेंगे, एक दो उदाहरण और देख लेंगे। मुख मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बधित हुआ, यहाँ देखो समाया, यहाँ देखो साया आया, तो क्या हुआ? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, यहाँ से आया है तो क्या हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। पर्वत सा खड़ा पथिक अपनी बाट जोह रहा, यहाँ क्या आया है? सा आया है, तो क्या यहाँ सा आया है तो ये हमारा क्या हुआ? उपमा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। अब क्या देखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा आएगा कहीं भी, अगर हमारा ऐसा शब्द दिया रहेगा जनु जानहु मनु मानहु, जनहु जानहु मनु मानहु, तो हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, तो ये हमारा क्या है? जनु आया है, यहाँ क्या आया है? जनु आया है, तो उत्प्रेक्षा जनु जानहु मनहु मानहु अगर ऐसा कहीं आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दूसरा उदाहरण, चमचमात चंचल नयन बिन घूंघट पट चीन मनहु सुर सरिता बिचल जलत उछरत जुग थी, तो ये हमारा क्या, यहाँ क्या आया है? यहाँ हमारा आया है मनहु मनहु, वही तो कहा गया है जनु जानहु मनहु मानहु। अगर ऐसा कहीं आता है तो हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो क्या होगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्या देखेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। किसी भी शब्द को हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। जैसे वो कौन सा गाना है? ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, ना पता नहीं क्या तुम कितनी सुंदर हो, तो उसी हिसाब से किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया। जैसे किसी के बारे में किसी की तारीफ करो तो बढ़ा चढ़ा के करो, तो उसी हिसाब से किया गया है, बढ़ा चढ़ा के। हमारा उसमें क्या अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग, तो अब बताओ, हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जर गई। क्या कहा गया है? बिना पूंछ में आग लगे सारी लंका जरी, तो यही सब बढ़ा चढ़ा के किया गया है। हरे ब्योम चूमत उठती, जैसे लहरे लहरे ब्योम चूमत उठती, ठीक है। ब्योम मतलब क्या होता है? आकाश। लहरें हमारी आकाश को छू रही है, ऐसा तो नहीं है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो अब रूपक अलंकार देख लेते। रूपक अलंकार थोड़ा समझना पड़ेगा। रूपक अलंकार में हमारा ऐसा वाला चिन्ह कह रहे हैं योजक, इसको क्या कहते हैं? इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह अगर कहीं भी रहेगा तो वह हमारा होगा रूपक अलंकार। जैसे मुख चंद्रमा एक और किसी के समान तुलना किया रहेगा तो हमारा रूपक अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे तुलना की गई है, तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। और योजक चिन्ह, चरण कमल बंदो हरिराई, और यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हुआ हमारा? ये हो गया रूपक अलंकार। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना,
यहाँ भी योजक चिन्ह लिखा है, मतलब चंद्रमा खिलौना खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये रूपक अलंकार। अब विभावना अलंकार, विभावना अलंकार में जैसे बैठे बैठे सब मिल जाए, उसमें कुछ करना ना पड़े। ठीक है, प्रभु जैसे क्या, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, मतलब बैठे बैठे। ठीक है, बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नामा, मतलब कुछ करना ना पड़े, सब अपने आप मिल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं विभाव अलंकार। अगर ऐसा कहीं होगा तो उसको विभाव अलंकार। तो ये हमारी ट्रिक रही। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।